हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो कि आपके काफी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या इनसे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन फार्मूलों को कैसे आसानी से याद किया जा सकता है, याद करने के कौन से शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उस पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z साइंस ज्ञान। बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है जहां पे तीन कोण हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात तीन कोण से संबंधित जब आकृतियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि तीन कोण जो होते हैं वो बेसिकली हमारे त्रिभुज के अंदर आते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति का अध्ययन जो एक त्रिभुज के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज जो हमारा यूज में आने वाला है त्रिकोणमिति के अंदर, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो देखो, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम एक 90 डिग्री का कोण हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे मैं त्रिभुज पहले बना लेता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा इस प्रकार से एक यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो कोण होता है, ये कोण हमारा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, इसलिए क्या है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सेम यहीं पे मैं एक और आकार थोड़ा सा बना देता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक सिमिलर मैं यहाँ पे त्रिभुज अगर बनाता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सिमिलर त्रिभुज मैं क्यों बना रहा हूं, अभी इस पर भी बात करेंगे। तो इसमें भी क्या है, ये यहाँ पे आप देखेंगे 90 डिग्री का कोण है, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। अब इसमें त्रिभुज जो है तो इसकी भुजाएं भी होंगी और उन भुजाओं का कुछ नामकरण रखा जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि ये भुजा जो होती है, अगर यहाँ पे आप कोण ये ले रहे हैं तो इस कोण के सामने की भुजा को हमेशा क्या हम लोग कहते हैं, लंब कहा जाता है। ये लंब हो जाएगा जिसको हम L से लिखने वाले हैं। इसी प्रकार से अब ये लंब हो जाएगा। और ध्यान रखें ये जो आपकी तिरछी भुजा होती है ये हमेशा क्या होती है, आपकी कर्ण ही रहती है, इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा कर्ण रहेगा जिसको हम K से लिखने वाले हैं। अब इसके बाद ये जो बचती है भुजा बच जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो ये हमारा नीचे का पार्ट क्या, आधार हो जाएगा। थोड़ा सा इसी में अगर यहाँ पे आप कोण ये वाला ले लेते हैं तो इस कोण की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पे लंब हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंब हो जाएगी जिसको हम L से लिखेंगे, आधार को हम लोग A से लिखते हैं। तो यहाँ पे अब ये आपका क्या हो जाएगा, तिरछी भुजा। तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा आपको क्या मिलेगा, ये कर्ण ही रहेगा। तो इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं, ये कर्ण रहेगा। तो ये कर्ण हो गया और ये कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो बचा ये आपका। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, आपका ये आधार हो जाएगा। अर्थात जब भी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कौन सा कोण ले रहे हैं। अगर ये कोण होगा तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये कोण होगा तो ये लंब हो जाएगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं आता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर हमारी थ्योरम होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इस पे अगर हम बात करें, क्योंकि इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि यहाँ पे जो कर्ण होता है हमारा कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको और भी काफी जगह यूज में देखने को मिलेगी। अगर आपको मान लिया सिद्ध करने पूछा जाए कि कौन सा त्रिभुज समकोण होगा कि नहीं होगा, उसमें अगर दो भुजाओं का वर्ग अर्थात दो भुजाओं का वर्ग का सम अगर तीसरी भुजा के बराबर होगा तो वो क्या होगा, आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहां तक कि तो ये मेरा बेसिक पॉइंट होगा पाइथागोरस प्रमेय का। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं कि मान लो कि ये वाला अगर हम त्रिभुज लेते हैं तो इस त्रिभुज में क्या इनके बीच में संबंध होता है, लंब आधार, साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इनको दो पेयर में पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा। अब इसके लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला मैं बता देता हूं आपको, L A L और बटे क्या हो जाता है, K A। इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, L A L अर्थात लाल बटे K मतलब कक्का कह सकते हैं। तो लाल बटे कक्का हो जाएगा। अब ये पहला वाला जो टर्म है आपका, ये किसके लिए आता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका साइन के लिए, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, ये कर्ण होता है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट होता है ये आपके किसके लिए है, यहाँ पे कॉस थीटा के लिए, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे इसके लिए क्या होता है, कर्ण होता है। जो लास्ट का यहाँ पे पार्ट आपका बचता है
ये आपका tan के लिए हो जाता है, अर्थात यहाँ पे लंब बटे आधार हो जाता है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको हम लंब बटे कर्ण कहते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब इसी में आपके जो बचते हैं वो कौन कौन से बच जाते हैं, जैसे कि साइन का जो होता है अधिकतर रिलेशन की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, साइन थीटा का जो रिलेशन होता है या कॉसेक थीटा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहां से आप देखेंगे पलट जाएगा, 1/sin का मतलब ये अगर यहाँ पे L/K लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K/A आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस का किसके साथ में रिलेशन होता है, सेक के साथ में होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पे क्या है आपका कॉस थीटा बन जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका कर्ण बटे क्या आधार हो जाएगा। इसके बाद फाइनल आप बचता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, 1/ में यहाँ पे क्या है आपका ये tan थीटा हो जाएगा और यहां से आपका क्या बन जाएगा, आप देखेंगे पलट के यहाँ पे क्या आधार बटे आपका ये कर्ण बन जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा। अब यहां से भी आप चाहें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट में लिख सकते हैं के A/L AL, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलों को बात किया और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन भी मैंने साथ में ड्राइव किया, जो कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इनके बीच में क्या संबंध होता है इस पे बात किया, और भुजाओं और साइन कॉस थीटा के बीच में क्या संबंध होता है उस पे बात किया। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक बार ये वाला फार्मूला यहाँ से याद कर लेना है, साइन थीटा बराबर L/K अर्थात लाल बटे का। अगर आपको ये पता है तो यहाँ से आप इस फार्मूले का यूज करके बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप इस जानकारी को भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहां तक की चीजें हो जाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे अगर कॉट थीटा की बात किया जाए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि आपके स्क्वायर वाले। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, हमारा जो साइन स्क्वायर अगर थीटा लिखा जाए प्लस यहाँ पे क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाए तो ये 1 होता है। अब इसी फार्मूले में आप कई रैंडम फार्मूले निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर यहां से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर √1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ रैंडम फार्मूले निकाल दिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कई रैंडम फार्मूले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ और फार्मूले लिख देते हैं, जैसे कि दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ यहाँ पे पॉपुलर फार्मूले थे जो कि यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है। इनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी मिलेगी। और ये हमारे सबसे ज्यादा आपको बेसिक फार्मूले हैं जो कि यूज में देखने को मिल जाएंगे, जिनका आप यूज काफी जगह देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि साइन 90 डिग्री या कॉस 90 डिग्री या कॉस 60 डिग्री, इनके मान क्या होते हैं, इनको आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेबल को बनाना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से कोण बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर यहाँ पे जो इनके नाम होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण। आपको एक मालूम हो जाएगा, उसके बाद आप सभी के बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कोण हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या 0 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसके बाद हमारा क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या 60 डिग्री हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक तो हमने समझ लिया कि ये चीजें हमारी हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, केवल पहले मैं साइन थीटा पे बात करता हूँ कि साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपको निकालने का क्या तरीका, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ कि कैसे ये सभी मान निकाले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको गिनती लिखना शुरुआत करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहां तक तो आपको सबसे पहले करना है।
फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जो यहाँ पे अधिकतम संख्या है उससे भाग देना। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये हमारा 0 से संख्या शुरुआत होती है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ से अधिकतम संख्या जो हमारी दी गई उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे, अर्थात यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा 0/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4/4, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कार्य यहाँ पे हमें क्या है करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप ये हो जाता है। अब यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको 1/4 प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या 1/2 प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3/4 प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये 1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, इन सभी संख्याओं का जो है अर्थात ये जितने भी इनका क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या करते हैं वर्गमूल लेने पे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं वर्गमूल, क्या करेंगे वर्गमूल करने पे, तो वर्गमूल करेंगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे 0 का रूट हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 1/4 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1/2 का रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे 3/4 का रूट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 का ये रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे देखो क्या प्राप्त होगा, इसी में मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या आपको 0 प्राप्त होगा, इसमें आप देखेंगे 1/2, क्योंकि 1 का रूट क्या होगा 1 होगा, और 4 का रूट क्या है 2 आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे 1 का रूट 1 रहेगा, 2 का रूट क्या है 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से रूट 3 का 3 रहेगा, 4 का क्या है 2 आ जाएगा, और 1 का 1 आ जाएगा। तो यहां से आप फाइनली अगर मैं एक अब यहाँ पे टेबल बना देता हूं, जो क्या है आप देखेंगे 0 का मान यहाँ पे 0 आता है, इसके लिए यहाँ पे क्या आता है 1/2 आता है, और यहाँ पे आपको ये 1/2 आता है रूट में, इसका क्या आता है रूट 3/2 आता है, और इसका मान ये 1 आता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या है बेसिकली साइन थीटा के लिए यहाँ पे आपको ये टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ये साइन थीटा की टेबल है, आप चाहे तो ये कार्य मैंने आपको केवल समझाने के लिए कर दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें करना क्या मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है 0 30 45 60 90 लिख देना है। अब यहाँ पे संख्याएं शुरू करना है 0 1 2 3 4 करना है। अधिकतम संख्या 4 है इसलिए पूरे संख्या को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ से मैंने क्या 4 से भाग देने पर, ठीक है 4 से भाग देने पर, ठीक 4 से भाग देने पर, भाग देने के बाद जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको क्या है वर्गमूल लेने पर, ठीक वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा। वर्गमूल के बाद जो भी यहाँ पे प्राप्त होता है वही हमारे क्या साइन के मान है, अर्थात साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान अगर इसको हम वर्टिकल लाइन से यहाँ पे ड्रा कर देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान यहाँ पे 1/2 है, साइन 60 का मान यहाँ पे 1/√2 है, 45 का 1/√2, 60 का रूट 3/2 है, और इसका 1 हो जाता है। अब यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉस थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में कुछ भी आपको करना नहीं होता, सिंपल से इधर वाली चीजें इधर से लिखना स्टार्ट करो, अर्थात ये वाला 1 इसमें लिख दो, ये वाला 2 है तो इसको यहाँ पे रूट 3/2 यहाँ पे लिख दो, ये वाला क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं कॉलम को यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको चीज एक देखने को मिल रही होगी कि ये वाला पार्ट जो इधर आ रहा है या इधर वाला उधर ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ ये वाला मान इधर आ जाएगा, फिर ये वाला मान इधर आ जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये इसी में आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला मान इधर पहुंच जाएगा, ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा का मान और कॉस थीटा के मान आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके बाद जो आपका टैन थीटा है, टैन थीटा का मान देखो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको याद रखना है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने फार्मूला बताया था साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा। अब जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए साइन tan 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे साइन 0 डिग्री का मान बटे यहाँ पे आपको cos 0 डिग्री का मान रखना है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान अभी हमने देखा था 0 होता है और इसका क्या मान होता है 1, तो अर्थात tan 0 का मान भी यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है 0 आ जाता है। इसी प्रकार से अब आपको क्या है जिसका भी मान ज्ञात करना है ऐसे ज्ञात करना है। बस यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, अगर कोई भी चीज यहाँ पे लिखी है इसके नीचे अगर 0 आए तो आपको हमेशा क्या है इसको इन्फिनिटी लिख देना है। अगर ये 1/∞ दिया गया है तो इसका मतलब क्या है ये 0 हो जाएगा। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, इसके आधार पे यहाँ पे आप सभी मान निकाल सकते हैं।
अब ये tan के लिए तो हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहां से आपको क्या करना है, कॉट का लिखना होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो यहां से आप tan थीटा tan का निकाल लेंगे, उससे आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक की मान। तो कॉसेक के बाद क्या आ जाए, जैसे ये सेक हो गया। अब यहाँ पे सेक थीटा की अगर बात करेंगे तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा की बात किया जाए तो 1/ क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। अर्थात यहां से निकाल सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि अगर किसी के भी नीचे 0 आ जाएगा हमेशा इन्फिनिटी देगा, चाहे वो आपका यहाँ पे 2/0 हो, चाहे 7/0 हो या 5/0 हो, कुछ भी नीचे 0 आएगा तो हमेशा यहाँ पे आपको क्या, इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां तक तो चीजें हमने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे आपका साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, या यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कॉट 150 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप इनको कैसे बताएंगे, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसा चार्ट बनाने वाले हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी साइन थीटा, चाहे 120 हो, 130 हो, 50 हो, 15 हो, 90 हो, किसी का भी मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चार्ट मालूम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे चार्ट हम कैसे बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा एक एक्सिस हो जाएगा जिसको यहाँ पे हमने इस प्रकार से ड्रा कर लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे इधर से भी हम क्या करते हैं, एक एक्सिस को इस प्रकार से ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ये हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के तरीके से हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक में जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, ए को यहाँ पे हम लिखेंगे। ए का मतलब क्या होगा, वो भी हम बात करेंगे। ए का मतलब क्या होगा, आल। ठीक, ए का मतलब क्या होगा, आल, आपको याद रखना है। एस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस। एस अगर लिखा है तो एस में दो चीजें आएंगी। आपका क्या हो जाएगा, एस का मतलब क्या होगा, साइन हो जाएगा। एस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा और कौशिक हो जाएगा, क्योंकि साइन और कौशिक का संबंध होता है। तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। ठीक, कौशिक थीटा। यहाँ पे अगर एस का मतलब साइन थीटा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा हो जाएगा। ये होगा ए, फिर एस, फिर यहाँ पे आपका टी आ जाएगा। टी में क्या होगा आपका, यहाँ पे टैन थीटा होगा, और फिर क्या होगा यहाँ पे आपका ये क्या होगा, कॉट थीटा होगा। ये भी आपको याद रखना है, अभी बात करेंगे इस पे क्या होता है। इसका यहाँ पे ए एस टी सी, सी का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका ये सेक थीटा होगा। ये यहाँ से आपको इतनी बेसिक जानकारी तो मालूम होनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक, जिस टाइप से मैं बता रहा हूं ऐसे आपको चीजों को समझना है। अब देखो यहां से ए एस टी सी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो ये अगर आपका यहाँ पे क्या 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और ये यहाँ से आप देखेंगे 270 डिग्री हो जाएगा। फिर से यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये इधर क्या है आपका 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप जितनी बार रोटेट करते चले जाएंगे आपके कोण यहाँ पे 360 से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं। ए का मतलब होता है आल। आल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके जितने भी दिए गए हैं, चाहे आपका साइन हो, चाहे कॉस हो या टाइन हो, इनके कोई निशान में बदलाव नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पे सभी चीजें क्या हैं आपकी प्लस में रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें साइन भी आपका यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे आपका क्या है कॉस भी आपका प्लस रहेगा, यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस प्रकार से इसको लिख देता हूँ। साइन के बाद यहाँ पे मैं कौशिक लिखता हूँ, क्योंकि साइन कौशिक यहाँ पे साथ में आएगा, तो यहाँ पे साइन भी प्लस रहेगा, कौशिक भी प्लस रहेगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस भी यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे आपका सेक भी प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे बात करें टैन भी यहाँ पे आपका प्लस रहेगा, यहाँ पे फिर आपका कॉट भी क्या है यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, इस वाले में आते हैं तो यहाँ पे आपको केवल दो चीजें प्लस दिखाई देंगी। एक तो यहाँ पे आपका क्या है साइन जो होगा वो प्लस रहेगा, और यहाँ पे इसके बाद आपका जो है ये कॉसेक प्लस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस क्या है माइनस का रहेगा, फिर यहाँ पे आपका सेक भी माइनस रहेगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे टाइम भी माइनस रहेगा, और यहाँ पे कॉट भी माइनस रहेगा। इसी प्रकार से इस वाले में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका साइन होगा वो क्या होगा माइनस का होगा, यहाँ पे आपका कॉसेक भी क्या है माइनस का होगा, फिर यहाँ पे आपका कॉस भी माइनस का होगा, यहाँ पे सेक भी आपका माइनस का होगा, यहाँ पे आपका केवल टाइम प्लस का होगा, और यहाँ पे आपका कॉट प्लस का होगा। इसी प्रकार से इस वाले टेबल में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है साइन क्या है माइनस का रहेगा, फिर यहाँ पे आपका कॉसेक भी माइनस का रहेगा, यहाँ पे आपका कॉस भी क्या है प्लस का हो जाएगा,
और यहाँ पे आपका सेक भी प्लस का होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो tan है वो माइनस का रहेगा और यहाँ पे कॉट भी आपका क्या है माइनस में रहेगा। ये जानकारी यहाँ तक आपको मालूम हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे। तो यहाँ पे देखो 90 से कम आएंगे, अर्थात यहाँ पे आपका जो 90 माइनस थीटा वाले पार्ट इसी में आएंगे, या 360 से ज्यादा अर्थात 360 प्लस के थीटा वाले इसमें आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है 90 प्लस थीटा आएगा, अर्थात 90 से ज्यादा वाले कोण इसके अंदर आ जाएंगे, या यहाँ पे 180 माइनस का थीटा वाले यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 180 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आपको क्या है 270, क्या है 270 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 270 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, और या यहाँ पे आप देखेंगे 360 माइनस का थीटा यहाँ पे आएगा। ये जानकारी यहाँ तक तो हमारे समझ में आ जाती है कि अब ये चार्ट हमारा क्या होने वाला, अर्थात 90 प्लस थीटा बन रहा हो तो इसमें आप आएंगे, अगर आपका 90 माइनस थीटा आता है या 180 माइनस थीटा आता है तो कहाँ पे जाएंगे, ये चीजें आप आ गई। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन कौन चीजें यहाँ पे बदलेंगी। बदलने के लिए जैसे कि यहाँ पे बदलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 90 अगर आपका माइनस का थीटा दिया गया है, या यहाँ पे आपका 90 प्लस यहाँ पे थीटा दिया गया है, या यहाँ पे आपका 270 माइनस का थीटा दिया गया है, या यहाँ पे आप देखेंगे 270 प्लस का आपका थीटा दिया गया है, तो ये चीजें क्या होती है चेंज होती हैं। ये क्या होती है आपकी चेंज होती हैं। और चेंज किसमें होंगे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके पास साइन दिया गया है तो ये साइन किस में हो जाएगा आपका कौशिक में चेंज होगा। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा कौशिक में चेंज होगा। ऐसे यहाँ पे अगर आपको कॉस दिया गया है तो कॉस किस में चेंज होगा सेक में चेंज होगा। ऐसे यहाँ पे आपका जो tan है वो किस में चेंज होगा आपका यहाँ पे कॉट के अंदर चेंज होगा। इस पे अभी बात करते हैं क्या चेंज है। जैसे कि यहाँ पे सपोज को एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आपके पास लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा अगर लिखा हो तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कौशिक को क्या करेंगे कौशिक थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें 90 प्लस थीटा आ रहा है, 90 प्लस थीटा में साइन कैसा है प्लस का है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। ऐसे यहाँ पे आपको सपोज को दिया होता है कॉट 90 प्लस थीटा अगर आपसे दिया गया है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कॉट किस में बदलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे tan का कॉट है या कॉट का tan, तो कॉट किस में जाएगा यहाँ पे tan के अंदर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या है tan थीटा आ जाएगा। निशान अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें tan कैसा है माइनस का है, जो यहाँ पे इसका निशान है वो यहाँ पे लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे और पूछ लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे मान लो आपसे पूछा जाए कौशिक 270, यहाँ पे क्या है आपका 270 माइनस थीटा। ठीक, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि 270 माइनस थीटा कहाँ पे आता है, इस वाले में आता है। अब ये यहाँ पे जो आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो होता है ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कौशिक आपका कैसा है, यहाँ पे आप देखेंगे कौशिक कैसा माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और ये 270 माइनस थीटा है तो आपका यहाँ पे देखते हैं कि चेंज होता है, तो यहाँ पे कौशिक किसमें चेंज होगा, कौशिक किसमें साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा आ जाएगा। अर्थात जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज देखना है कि ये क्या है 90 प्लस है या माइनस का। अगर ये 90 वाले हैं या 270 वाले हैं इसका मतलब क्या, ये चेंज हो जाएगा। अब किसमें चेंज होगा, चेंज होने के लिए यहाँ पे मैंने ये वाली आपको कंडीशन दे दिया है, अगर साइन है तो कौशिक में जाएगा, कॉस है सेक में जाएगा। अब चेंज होते समय आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो 90 प्लस थीटा वाला कहाँ पे आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं या इसमें है उसमें। अगर इसमें आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका साइन कॉसेक प्लस में रहेगा, अगर इसमें आएंगे तो यहाँ पे आपका tan कॉट प्लस में रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या सभी के प्लस रहेंगे, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारी क्या पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो सकता है 180 माइनस थीटा हो सकता है, या यहाँ पे आपका 180 क्या है प्लस का थीटा हो सकता है, या यहाँ पे आप देखेंगे 360 माइनस का थीटा हो सकता है, या फिर यहाँ पे आपका 360 प्लस थीटा हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है नो चेंज, अर्थात यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका अगर साइन दिया गया है तो यह साइन थीटा क्या है साइन थीटा में ही रहेगा। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपका कॉस थीटा दिया गया है तो ये आपका कॉस थीटा में ही रहेगा। अगर यहाँ पे आपको एक tan थीटा दिया गया है तो ये आपका tan थीटा में ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा दिया गया है तो ये कॉसेक थीटा में ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपको सेक थीटा दिया गया है तो ये भी आपका क्या है सेक थीटा में रहेगा।
और यहाँ पे अगर आपको कॉट थीटा दिया गया है तो ये भी क्या है, कॉट थीटा में रहेगा। अर्थात इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे नो चेंजेस, कभी चेंजेस नहीं आएगा। इस पे हम थोड़ा सा एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है, सपोज करो साइन 360 माइनस का थीटा ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा इस कैटेगरी में आता है जो कि नो चेंज, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात यहां से आप देखेंगे साइन क्या होगा, यहाँ पे आपका थीटा बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है निशान यहाँ पे प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको देखना 300 माइनस थीटा किस में आता है, तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे साइन कैसा है, आपका माइनस का है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार से मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लो आपको दिया है कॉट, कॉट दिया गया है और 180 थीटा या 180 माइनस का थीटा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 180 वाला यहाँ पे आता है, कोई चेंजेस नहीं आता, इसलिए यहाँ पे आपका कॉट थीटा बनेगा। निशान की बात किया जाए तो कॉट किस में आता है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहाँ पे आता है। इसके अंदर आप देखें कॉट वाला माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या माइनस लग जाएगा। ये यहाँ तक की मैंने बेसिक जानकारी आपको दे दिया है, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब लास्ट में थोड़ा सा मैं और एक चीज बता देता हूं कि आपने देखा होगा अगर कभी कभी इस प्रकार से आपको यहाँ पे माइनस में थीटा लिखा हो, तो ये माइनस में थीटा चाहे जिसका भी दिया हो, साइन का दिया हो, कॉस का दिया हो, किसी का, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे साइन का अगर लिखा है तो ये क्या, यहाँ पे आगे माइनस साइन लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपको सपोज करो कॉसेक दिया है, आगे यहाँ पे माइनस थीटा, तो इसमें भी क्या, यहाँ पे ब्रैकेट हटाने पे बाहर लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको tan माइनस में दिया है, कैसा दिया है, माइनस का थीटा, तो यहाँ पर भी क्या है, माइनस बाहर लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें कॉट में, तो यहाँ पे माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी क्या है, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक वगैरह की, तो यहाँ पे ये सभी चीजें ऐसे होती, तो यहाँ पे नोट रखना है आपको कि जो आपका कॉस होता है उसका हमेशा क्या है, प्लस में जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर कॉस लिखा हो माइनस का थीटा, तो ये क्या प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसके अलावा कोई दूसरे कन्वर्ट नहीं होते हैं। या सेक वाले में भी कंडीशंस फॉलो करेगा, सेक भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका सेक दिया गया है तो सेक भी है क्या, माइनस से यहाँ पे आपका प्लस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। उसके अलावा ये चारों क्या है, आपके माइनस में ही जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए